हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी, प्रवक्ता सर्वजन सनातन पार्टी। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब पे एक विपक्षी नेता की यूपी विधानसभा में स्पीच सुन रहा था। तो वो कह रहे थे कि रोजगार मेला जो आयोजित हो रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के और छोटी छोटी कंपनियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे हैं, तो ये क्या मजाक उड़ाया जा रहा है रोजगार का। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया, एक वो रवीश कुमार है, जब वो एनडीटीवी में था तो उसने एक सीरीज चलाई थी जिसमें ये दिखाया था कि कितने लोग सरकारी क्षेत्र में, कितनी नौकरियां बची हैं, कितने रिक्तियां हैं और कितनी भर्तियां हैं। इसे पूरा सीरीज महीनों चलाया था। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं अपना परिचय कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में मैंने 38 साल की नौकरी की। उसके बाद कोई 11 साल से मैं एक छोटा सा एंटरप्राइज क्रिएट किया हूँ, जिसमें मोस्टली रिसर्च होती है और हाउसिंग के क्षेत्र में कैसे कम लागत से कंफर्टेबल मकान बनाए जाएं, इस पे हम काम करते हैं। दोस्तों, दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, जो पीएसयूज हैं, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीएसटी में, वो 2% से भी कम है। 90% ऑफ द जीएसटी कलेक्शन कम्स फ्रॉम 20% प्राइवेट कंपनीज एंड बिजनेस हाउसेज whose turnover is more than 50 crores a year। तो ये जो नेताजी हैं और जो मीडिया वाले हैं, इनकी तनख्वाहें भी देने के लिए वो 20% बिजनेस हाउसेज जिम्मेदार हैं। उनके टैक्स कलेक्शन, नेचुरली जब जीएसटी कलेक्शन उनका 90% है तो इनकम टैक्स कलेक्शन भी उसी के आर्डर का होगा। तो जो सेक्टर हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसको हम लुक डाउन कर रहे हैं। जो सेक्टर 90% रेवेन्यू दे रहा है, उसके अपॉइंटमेंट लेटर को हम अपॉइंटमेंट लेटर ही मानने को तैयार नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब उनका कि सरकारी क्षेत्र में बाबू बन जाए या सरकारी क्षेत्र में कलेक्टर बन जाए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वही है। और वो एम्प्लॉयमेंट है कितना? 1% से भी कम। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी कंफ्यूज्ड है, वो भी इसी 1% एम्प्लॉयमेंट के पीछे लाइन लगा के पड़ी हुई है, कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रही है। अरे भाई, कोचिंग क्लास अटेंड करने से क्या सीटों की संख्या बढ़ जाएगी? रिक्तियां बढ़ जाएंगी? अगर आईएएस की 900 पोस्टें एक साल में क्रिएट हो रही हैं और 20 लाख लोग इम्तहान दे रहे हो, तो यार अपनी औकात समझो कि 900 में तुम आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, चाहे लाख कोचिंग दी जाए आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो परसेप्शन है, जो माइंडसेट है देश का, वो बदलने की जरूरत है। अगर हम सरकारी क्षेत्र की नौकरियों को ही जॉब मान लिए तो इसका मतलब 99% लोग बेरोजगार रहेंगे। ये परसेप्शन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ऐसे लोग जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रह चुके हैं, वो भी यही भाषण दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी इज द ओनली मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अरे ऐसा मरा हुआ क्षेत्र जो 2% भी जीएसटी नहीं देता, उसी क्षेत्र में सब लोग घुसोगे बिना काम के तनख्वाह लेने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माइंडसेट और परसेप्शन, ये दोनों चेंज होने की जरूरत है।